आप नोट्स बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं या चीजों को कंसेप्चुअलाइज ज्यादा करना प्रेफर करते हैं? आप क्लास में जो हो रहा है उसी को 10 बार रिवाइज करना प्रेफर करते हैं या आप नई किताबों को सॉल्व करके उनको रिवाइज करना प्रेफर करते हैं? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपको सिर्फ 2013 से 2024 तक के पेपर करने हैं, तो हमको अपने ऊपर फोकस करना है रेदर देन फोकसिंग एंड कंपेयरिंग अदर्स। बैकलॉग नाम की बीमारी से खुद को बचाकर रखना है टिल नीट 2025। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को शुरू करने से पहले कुछ एक ज्ञान की बातें, मुश्किल से 5-7 मिनट की ज्ञान की बातें जो आपको पूरे साल फॉलो करनी है, एटलीस्ट बॉटनी के अंदर आपको ये फॉलो करनी है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने अभी जो अपनी नोटबुक बनाई है उसके अंदर सबसे पहले आप ये 3-4 पॉइंटर्स लिख लें। सबसे पहली चीज या पहला सजेशन आप कह लीजिए कि आपको कोई बैकलॉग नहीं रखना। नो बैकलॉग्स फ्रॉम डे 1। नो बैकलॉग्स फ्रॉम डे 1। अगर आप आज का काम आज ही कर लेते हैं तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पूरी साल बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी साल आपके पास कोई भी इमरजेंसी नहीं आएगी। इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, बिना बताए आती हैं, और कई बार आपके 2, 3, 4, 5 दिन खराब करके चली जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बैकलॉग क्लियर करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको बैकलॉग क्लियर करने का पूरा टाइम मिलता है। संडेज को आपको यूटिलाइज करना है, सैटरडे इवनिंग्स को आपको यूटिलाइज करना है, एक दिन के बाद, पढ़ाई के बाद बचा हुआ जितना भी बफर टाइम है उसको आपको यूटिलाइज करना है। लेकिन इस बैकलॉग नाम की बीमारी से खुद को बचाकर रखना है टिल नीट 2025। अगर सिलेक्ट होना है तो बैकलॉग तो नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो आपको उन्हें अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर में कंप्लीट करना होगा, खत्म करना होगा। इस शब्द से जितना दूर रहो उतना आपके लिए बेटर है। पहला आपका ज्ञान यही है कि बैकलॉग से बच के रहना है। दूसरा ज्ञान जो है वो ये है, टेक लेक्चर्स सीरियसली। लेक्चर जो हैं आपके प्रिपरेशन की जान है, इनको बहुत सीरियसली आपको पढ़ना है, मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है ना। आप चाहे एक टॉपिक जो आपको आता है उसको 2x पे देख ले, चाहे, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपको लेक्चर्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है, अपने मास्टर पर ब्लाइंड फेथ रखना है। बिकॉज जब आप लेक्चर्स करेंगे, क्योंकि कई कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर मैं आपको राइबोसोम के बारे में यहां पर इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा तो मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में भी बताऊंगा। मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स में ये टर्म जो है इसको लिंक करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूंगा, तो आप कोई भी लिंक्ड टॉपिक मिस ना कर रहे हो। इसको मेक श्योर करने के लिए या तो आप नोट्स देख लीजिए अपने टीचर के, या फिर आप क्लास को 2x पर देख लीजिए, थोड़ा बहुत स्किप करके देख लीजिए। कोई टॉपिक अगर आपको आता भी है तो भी आपको उसको एक बार तो देखना है, चाहे फास्ट पेस पर ही आप क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स होते हैं जो हर टॉपिक में बताए जाते हैं, आपके वो पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको टेस्ट को और होमवर्क को स्टार्टिंग से ही सीरियसली लेना है। होमवर्क एंड टेस्ट शुड बी अटेम्प्टेड फ्रॉम बिगिनिंग। आज से ही, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, आज से ही आपको अपना होमवर्क डेली बेसिस पे करते जाना है। आपको एक डोपामिन हिट मिलता है जब भी क्लास के बाद आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, कोई ऐसा काम दिया जाता है, तो आपके दिमाग में ना हमेशा वो काम घूमता रहता है एंड अल्टीमेटली आप पढ़ाई की तरफ थोड़े से मोटिवेट होते हो। तो होमवर्क आपको डेली बेसिस पे करना है, डीपीपी जो भी दी जाए आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करनी है, और उसके अलावा टेस्ट जो है इनको पहली बार से ही आपको देना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एंड में जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तभी टेस्ट दूंगा। ये जो पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट में समझ लीजिए कोई नया क्वेश्चन आ गया जो आपके नोट्स में नहीं था, तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट में जो नया क्वेश्चन आया है, न्यू क्वेश्चन, उसको नोट में सप्लीमेंट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंटेशन टेक्निक। कोई ऐसा ऑप्शन मिला जो बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो बहुत ही अच्छा है, तो यू विल बी सप्लीमेंटिंग those points, those questions in your notes। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंटेशन टेक्निक। तो अपने नोट्स में हम जो भी नया पॉइंट हमको मिलेगा किसी भी टेस्ट सीरीज का, किसी भी क्वेश्चन का, कहीं से भी, हम उसको अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लेंगे जिससे हमारी गलतियां कम से कम हो। एंड ये जो नोट्स हैं आपके, ये पोथी नोट्स नहीं होने चाहिए, है ना। ये आपके पोथी नोट्स नहीं होने चाहिए। इतने ज्यादा नोट्स बना लिए कि अब जो है उनको रिवाइज ही नहीं किया जा रहा। ऐसे नोट्स नहीं बनाने, इट्स अ बिग नो।
आपको बहुत छोटे छोटे क्रिस्प और कंसाइज नोट्स बनाने हैं, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। बहुत छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स मैं भी आपको दे दूंगा। मेड इजी नाम की हमारी बुक है, बॉटनी मेड इजी, उसमें ये शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बल्कि मेड इजी इज अ कंसेप्चुअल बुक, इसमें सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से ही पूरी की पूरी किताब मैंने लिखी है। तो अगर आप नोट्स कम बनाना चाहते हैं तो आप मेड इजी को यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर मेरे पास मेड इजी है तो क्या मैं नोट्स बनाऊं? बिल्कुल, रफ नोट्स बनाइए। क्लास में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसको एक रफ कॉपी में लिखिए और कोई पॉइंट जो मेड इजी में नहीं है इसको ऐड कर लीजिए, नोट्स का एडिशन कर लीजिए, आपका बहुत टाइम बचेगा। आप मेड इजी को ही 10 बार रिवाइज कर लेंगे, इसी से पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपको यहीं की यहीं मैं करा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं की यहीं करा दूंगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इतना काम कर लेंगे, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, कई बच्चे पूछते हैं सर न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी, है ना, ये भी एक नया पंगा है। सर नई एनसीईआरटी लें या ओल्ड एनसीईआरटी लें? यहां पर सिंगल वर्ड जवाब है बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए, न्यू एनसीईआरटी। कुछ टॉपिक्स जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे उनकी ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ अच्छे से एनोटेट करके उसी में नोट्स बना के पीवाईक्यू टैग करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, और प्लांट की कुछ फैमिलीज हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं, जो कि नई एनसीईआरटी के अलावा पुरानी एनसीईआरटी में भी नहीं थी। मालवेसी है, एस्टेरेसी है, पोएसी है, ये कहीं भी नहीं गिवन है, तो ये आपको अलग से ही पढ़नी पड़ेंगी। सो इट्स बेटर कि हम लोग नई एनसीईआरटी को ही ऑप्ट करें, तो ये भी आपका जो है एकदम मामला खत्म हो जाना चाहिए। रिलीजियसली आपको पीवाईक्यू कितने करने हैं, है ना, आपके जो एफएक्यूज थे, जो आप सवाल पूछते हो, वो सारे के सारे मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। सर बायोलॉजी में पीवाईक्यूज कितने करने हैं? 2013 से लेकर के 2024 तक के जितने पीवाईक्यूज हैं ये आपको करने हैं, इसके ऊपर नहीं। 2013 से पहले के सवाल आपको नहीं करने हैं, बहुत पुराने पैटर्न के हैं, और उस टाइम पर एनसीईआरटी भी आपकी अलग थी, जिसमें आज का जो एसेंस है वो एकदम नहीं था। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, है ना, तो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप आज का पैटर्न देखें तो आपको सिर्फ 2013 से 2024 तक के पेपर करने हैं। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, सर हम तो और क्वेश्चन करेंगे, है ना, आप क्लास में ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करा देंगे सर, लेकिन हम तो और क्वेश्चंस करेंगे, तो भैया मॉड्यूल जो है ये आपके लिए है। और एनसीईआरटी पंच, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच जो हमारी किताब है, मैंने, एमआर सर ने और पंकज सर ने लिखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट किताब। तो यहां पर आपके मॉड्यूल या एनसीईआरटी पंच आप ले सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, और नहीं भी लोगे तो भी क्लास में और डीपीपी में मैं इतने एम्पल क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे अपने आप को बेटर बनाना है और मुझे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तब की बात है ये। आज आपको पता लगेगा कि हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और हर क्लास में उतने क्वेश्चंस होते हैं, हर क्लास में आपके सारे के सारे डाउट्स लिए जाते हैं, हर क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैंड रिटन मैनर में आपको सिखाए जाते हैं। यानी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आप मेडिजी भी नहीं लेना चाहते, तो आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूंगा, जब मैं बोर्ड पे डायग्राम्स बना रहा हूंगा, उस टाइम पर आप भी मेरे साथ साथ अपना कंटेंट एग्जैक्टली मैप कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका पढ़ाई का पैटर्न क्या है। आप नोट्स बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं या चीजों को कंसेप्चुअलाइज ज्यादा करना प्रेफर करते हैं? आप क्लास में जो हो रहा है उसी को 10 बार रिवाइज करना प्रेफर करते हैं, या आप नई किताबों को सॉल्व करके उनको रिवाइज करना प्रेफर करते हैं? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सारे के सारे रास्ते खुले हैं। ये कंटेंट पढ़ने के बाद जो हम इन क्लासेस में करने वाले हैं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। यू आर फ्री टू परचेज एनी बुक, यू आर फ्री टू सॉल्व एनी बुक, लेकिन थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स और एनसीईआरटी, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यकीन 2.0 के हैं। मेरे दोस्त, अगर आपका बैकलॉग इतना है कि आप उसे संभाल पाए, तो यकीन 2.0 से ही पढ़िए। अगर वहां पे टीचर्स के साथ आपका सिंक बन चुका है, अगर वो बैच आपको रास आ चुका है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे एकदम फाइन टीचर्स हैं, जो कि हैं, तो आपको वहीं से पढ़ना चाहिए। अगर आपका 5, 7, 10 दिन का बैकलॉग है और आपको लगता है कि आप वो क्लियर कर लेंगे इस हफ्ते, अगले हफ्ते, तो वहीं पर टिके रहिए, वहीं पर जमे रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा बैकलॉग अब हाथों से फिसल चुका है,
इतना ज्यादा बैकलॉग मैं कवर नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाऊंगा ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. सो इट्स बेटर टू कम टू 3.0. अगर आपको लगता है कि यहां कोई ऐसा टीचर है जिसके साथ आपकी सिंक बेटर बन सकती है, जिसके साथ आप थोड़ा सा बेटर सीख सकते हैं, दोस्ती यारी आपकी बेटर हो सकती है, तो 3.0 में आना एक फायदे का सौदा है. लेकिन यहां पर बैकलॉग फिर क्रिएट मत करिएगा, बिकॉज दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. अगर आप 1.0 से 2.0 पे गए हैं और 2.0 से 3.0 पे आए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप 3.0 में भी नहीं टिकने वाले, आप 6.2 तक पहुंचेंगे और एंड में यूट्यूब की प्रचंड या उम्मीद सीरीज तक लटके रहेंगे. यहां पर आपको अपने आप को एक प्रॉमिस करना होगा कि अब मैं इसके बाद कोई और बैच नहीं लेने वाला हूं. आप ये मान के चलिए कि 3.0 इज योर लास्ट बैच, इसके बाद आपको कुछ अवेलेबल होगा ही नहीं. तो अगर आप 2.0 के स्टूडेंट्स भी हो और 3.0 में आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो डे वन से, बी वेरी रेगुलर, बी वेरी कंसिस्टेंट, बी वेरी ओबीडियंट एंड बी वेरी रिस्पेक्टफुल. यहां पर आकर के किसी को कंपेयर नहीं करना है कि सर मैं वहां से पढ़ के आया हूं, वहां पे ऐसा था, यहां पे ऐसा था. कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने आप में बेस्ट है. 3.0 का कोई बच्चा 2.0 में जाके पढ़ना चाहता है, वहां पे जाके मस्ती नहीं करनी है. और 3.0 का कोई बच्चा अगर किसी और बैच में भी जाता है, कहीं जाके किसी टीचर को ट्रॉल नहीं करना है या कंपेयर नहीं करना है. हर टीचर अपने आप में कुछ एसेट्स लेकर के बैठा हुआ है. सबने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन वन ऑफ द बेस्ट बैचेस. तो हमको अपने ऊपर फोकस करना है रेदर देन फोकसिंग एंड कंपेयरिंग अदर्स.